दुश्मनी थी। रघु के जमाने से दुश्मनी चली आ रही थी। एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ऐसा प्रमाण मिलता है। सुनिए, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन हमारा कहना है क्या और ये 1 से 1 मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे सतीश स्टूडियो गोराली आपके कर्मों से ही इस खंड गीत पर 51 मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे श्री नरेंद्र तिवारी जी गोराली ढोलक और संगत करे दीपक भैया के लिए आपने भेंट किए हैं। हृदय से आपको नमन धन्यवाद है। चलो बेटे दीपक। और ये 1 से 1 मुद्रा भैया हमारे यीशु सिंह भाव साहब आपके कर्मों से भेंट है। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। टुकड़े को सुने, सब जानते हैं कि दुश्मनी रावण की रघु के जमाने से चली आ रही है, लेकिन दोनों के बीच माला और ये 1 से 1 मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय अंजलि मिश्रा जी जो रावतपुर, एक आपने फरमाइश लिखी है, आंख से छलका आंसू, अगले चक्र में हम जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पहले इस टुकड़े को सुन लीजिए। दोनों के बीच माना थी तना तनी है, दोनों के बीच कर ली दुश्मनी थी। दोनों के बीच माना थी तना तनी है, लेकिन समझ नहीं आती हमको। हमारे सैलन भैया, समझ नहीं आती हमको इनकी दुश्मनी है। शाबाश। इन दोनों की दुश्मनी हमें समझ में नहीं आई। और समझ में क्यों नहीं आई? क्यों? सुनिए न्योता किसी का ना आमंत्रण या निमंत्रण, बिल्कुल बेटे, न्योता किसी का ना कोई ठुकराए। अगर राम की तरफ से रावण के लिए निमंत्रण गया तो दुश्मनी है, लेकिन रावण आया जरूर। अगर रावण ने राम को निमंत्रण भेजा तो राम भी पहुंचे जरूर। अब देखा कहाँ कौन आया, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिए, न्योता किसी का ना कोई ठुकराए, एक दूसरे के यहाँ दौड़े चले आए, एक दूसरे के यहाँ दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। कब? बुलावे पे आया वो रावण, बुलावे पे आया है भोजन के लिए, भोजन के लिए। सीता जी ने पहली रसोई बनाई, शर्त रखी कोई ऐसा ब्राह्मण भोजन करने आए जिसने कभी किसी के घर भोजन ना किया हो। महाराज दशरथ की बहुत कोशिशों के बाद पता चला
ऐसा ब्राह्मण रावण के अलावा कोई नहीं है। ये जय हो बेटे जय हो। रावण के पास निमंत्रण भेजा गया और रावण दौड़ा दौड़ा आया और सीता की रसोई का भोजन किया। अब इनका दुश्मन है लेकिन भोजन भी किया। तो पंक्ति मेरी कह रही है बुलावे पे आया है भोजन के लिए, भोजन के लिए। और इतना ही नहीं रामेश्वरम में एक निमंत्रण और राम की तरफ से गया। रामेश्वरम में पूजन के लिए, पूजन के लिए आया, साथ में सीता को भी लाया और साथ में अपने दुश्मन को आशीर्वाद भी दिया। राम विजयी भव। ऐसी भी दुश्मनी होती है क्या? कोई अपने दुश्मन को आशीर्वाद देता है क्या? तो कहना है रामेश्वरम में पूजन के लिए, रामेश्वरम में पूजन के लिए, पूजन के लिए। भगवान राम को भी कुछ याद आया। भगवान राम को याद आया कि रावण ने मुझे भी एक बार निमंत्रण दिया था जानकी के स्वयंवर में। ये बात रावण ने कहा था ये राम मेरे गढ़ लंक चले आना। जब इतना याद आया तो प्रभु श्री राम भी पीछे नहीं हटे। ये बात राम जी भी आए, राम जी भी आए भोजन के लिए, राम जी भी आए भोजन के लिए। बुलावे पे आया है भोजन के लिए, भोजन के लिए। सच्चे दरबार की एक से एक मुद्राएं आदरणीय सम्मानित दादा हमारे श्री रामेश्वर मिश्र जी जो रावतपुर आपके कदमों से भेंट है, हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। इसी के साथ फिर से उपस्थित होंगे सुंदर सा कार्यक्रम लेकर आदरणीय श्रद्धेय हमारे दादाजी। लेकिन उनके पहले मंच का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भैया हमारे शैलेंद्र त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है। और बड़े भैया मिश्रा जी से निवेदन है थोड़ी सी चाय जरूर भेज दे। बहन पूनम आजाद जी, आदरणीय मिश्रा जी, भैया संजीत मिश्रा जी, स्वर ताल ना बने तो गीत का करें, स्वर ताल ना बने तो गीत का करें, जब आएगा बुढ़ापा तो सिला जीत का करें, जब सच्चा सौदा हो गवा डेरा के बीच में फिर फंस गए गुरु मीत तो हनी प्रीत का करे। अगर कविता अच्छी लगी तालियां जरूर बजा दिया करे। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। पांडे काका नाश हो गया, पांडे काका नाश हो गया, हिजड़े पाइन चौचक दुल्हन रणवन के सन्यास हो गया। जैसे हम सब राखे न आशा उन्हों हमका दिहिन निराशा, एक खपरी कई नौहावा हमका सब विश्वास हो गया, पांडे काका नाश हो गया। कैसे हुई प्रतिज्ञा पूरी मुहिमा राम बगल में छुरी, यही जनता का मूर्ख बनाओ
नेतवन के अभ्यास होई गवा, पांडे काका नाश होई गवा। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है मिश्रा जी। चूटी चले तो धरती हिले, चीटी चले तो धरती हिले, सौहे बुकरी कुम्हड़ा लीले, बेले से अब लड़ई टमाटर, कैथ बेचारा दास हो गवा, पांडे काका नाश। और परम आदरणीय सम्मानीय भैया श्री संजीत मिश्रा जी के द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। भैया परिचय है, खर्चा नहीं ना। हेलो रामराज तिवारी जी, पूरे गोपी तिवारी 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। 10 कंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए, कांधे से धनुष उतारा है। वैसे ही आपू है विद्रोही दशानन का मन डोला, बाड़ी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, हे दशरथ नंदन मुझे मारने का अन्याय नहीं करना, हे सीतापति मुझे मारने का पाप नहीं करना। माना तुम नायक हो, हम खलनायक, बेशक तुम मुझ पर वार करो, पहले इन राजरोगियों का ढंग से उपचार करो। अरे मैं बच्च खोलकर खड़ा हुआ हूँ राघव, तब मुझ पर वार करो। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आइएगा परमादरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। लेकिन कैकेयी इस कदर बदनाम हो गई, उसका असर समाज में कैकेयी गुमनाम हो गई। आज भी माँ बाप बिटिया का नाम कैकेयी या मंथरा नहीं रखते। रावण के मरने के बाद मेरा गीत था पूनम जी, और आपने रावण को फिर जिंदा कर लिया। और क्या थोड़ी देर के लिए रामलीला वाला रावण था ना। फिर जिंदा कर लिया और फिर रावण जवाब दे रहा है कि मेरा क्या कसूर। अब क्या मेरा क्या कसूर? अब क्या कैसी जवाबी कर रही है? अभी पेमेंट नहीं मिला, मेरा क्या कसूर? अरे एक व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं हो रही है आज। एक टुकड़े में उठ के बैठो यार, मनहूसी फैला रहे हो। टुकड़े में उठ के बैठो। एक खेल का प्रयोग हमने किया, क्रिकेट में चौका और छक्का। जवाब में आपने ताश खेली। क्रिकेट में नहला पहला इक्की दोक्की क्रिकेट में लगा देती। कर्ण को आप लाई हैं, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी ना, उसी में मैंने जगह छोड़ दी थी। लेकिन ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी तो पूनम जी प्रयास करिएगा। रावण ने कह दिया कि प्रभु अगर मैं नहीं होता तो राम नवमी नहीं होती है। पूनम जी ये कैसे कह दिया आपने? इतने विद्वान रचनाकार और आपसे ज्यादा वफादार साथी किसी मंडल के है ही नहीं। एक भाई ढोलक बजा रहा है, और क्या एक भाई है हारमोनियम बजा रहे हैं, और आपके पिताजी आपके राइटर हैं। अब बताओ, अब उनकी नहीं, पूरा परिवार केवल एक व्यक्ति लगा हुआ है, केवल एक व्यक्ति। और फिर भी आ जाए कि रावण ने कह दिया कि प्रभु अगर मैं नहीं होता तो राम नवमी नहीं होती। आजकल पिताजी, अरे केवल रावण के लिए राम नहीं आए ना,
विप्रधेव सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये है पढ़ाई लिखाई। और रावण तो बाद में है। सबसे पहले मनु शत्रुपा का दिया हुआ वचन निभाना है। वही तो दशरथ कौशल्या कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। ये गड़बड़ी कोई एक व्यक्ति करा रहा है। आप जैसा पुत्र चाहता हूँ तो राम नवमी रावण नहीं भी होता तब भी होती। ये देखो अब परेशान है। अब परेशान इस व्यक्ति को अरे राम नवमी रावण न होता तब भी हो जाती, क्योंकि मनु शत्रुपा को दिया हो वचन निभाना था। एक व्यक्ति बहुत परेशान है। गजब। अब गड़बड़ी हो गई। ठीक है हो जाता है। ये व्यक्ति मंडल में डूबेगा या तो अब पूनम की हो गई है साथी, पैसा पूरा दे नहीं रही है, थोड़ी बहुत छोड़ देते हैं। का पेमेंट बढ़ाओ। मंडल में पिताजी की चल नहीं रही है। अब चलते हैं जवाब की तरफ। वो बढ़िया लिखते हैं। गीत और कपटी साहब ने ऐसा दिया है। गड़बड़ी वो व्यक्ति कर। कोशिश तो आपने यही की है कि चलो आजमाया जाए। हंसी के जितने प्रसंग मिल रहे हैं हम लोग सोचते रहे कि शायद पीपल वाला बच जाए, उसको भी गा दिया। आप बताओ। पीपल वाला प्रसंग भी हंसने वाला गा दिया। और आपका गाना सुना तो हमको याद आ गई लाल मन चंचल की। उनका बहुत मशहूर गाना है कि न पीना बुरा है न पिलाना बुरा है, और पी कर मगर बहक जाना बुरा है। अरे वाह, कापी कब से करने लगी हो तुम? क्यों पीना पिलाना हटा दिया, हंसना हंसाना कर लिया गाना पूनम आजाद का। वाह, अरे काम तो चल ही रहा है। अरे 200 मुद्राएं भाई संजीत मिश्रा जी, क्या बात, वाह, आपके द्वारा प्रदान है। मिश्रा पूनम जी आपने गीत में प्रयोग किया, नहीं जवाब बहुत बढ़िया आपको देता, बहुत बढ़िया जवाब देता। अब आपने उसमें पूरे गीत में हंसी को फिट किया है, नहीं तो मैं जवाब देना चाहता था कि न उठना बुरा है ना उठाना बुरा है, न उठना बुरा है ना उठाना बुरा है, उठा कर किसी को गिराना बुरा है। क्या बात है। केवल इतना ही नहीं, मैं और दे सकता था। दर्जनों जवाब और दे सकता था। न भूलना बुरा है और ना भुलाना बुरा है, मगर लक्ष्य को भूल जाना बुरा है। पूनम जी जब ऐसी बात आप गीत में लाया करिए तो प्रयोग ना करिए तो जवाब बहुत अच्छी हो जाए। और क्या, और जवाब तो दिया ही जाएगा। तो कोशिश यही होगी कि जिस विधा से आपने गीत दिया है उसी से आपको जवाब दिया जाए। पहले आपका टुकड़ा देखता हूँ। टुकड़ा, ये गड़बड़ी सब वही व्यक्ति करा रहा है। एक से श्री संतोष तिवारी जी, और धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो अभी तक कार्यक्रम में मौजूद हैं। और क्या, जहाँ पर नौटंकी चल रही हो वो चमका, वो मारा, वो चमका, ये आया। यहाँ ये सब नहीं है, फिर भी आप लोग बैठे हैं। वाह, तो ये
हम कलाकारों की मेहनत है और कीर्तन का जो रस है उसका स्वाद जिसको लग गया तो फिर कुछ और दूसरा अच्छा नहीं लगता है ना। तो धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या पहले अब देखिए जवाबी होनी चाहिए। जब इस परिस्थिति में कीर्तन हो रहा है, जवाबी हमारी पूनम आजाद की नहीं है, आज जवाबी कीर्तन और नौटंकी के बीच में है। सही कह रहा हूं, ये बहुत कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं हम लोग। पूनम जी कुछ लोग अब आपने टुकड़ा दिया तो हमको प्रयास करना पड़ेगा कि जवाब दिया जाए। कुछ लोग चाय पीने के लिए आते हैं केवल। गीत दिया है आपने, गीत दिया कौन सा? अच्छे आदमी ना अच्छे आदमी। एक बना के दो टुकड़े किए, कहता है धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। बहुत बढ़िया करती है कि दोनों के बीच माना वो तनातनी है। मेन माइक बढ़ा दे भैया। समझ नहीं आता उनकी क्या दुश्मनी है। पूनम जी समझ नहीं आता कि उनकी क्या दुश्मनी है। निमंत्रण होता तो दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते। बहुत गहरी बातें हैं पूनम जी। एक व्यक्ति उस समय हनुमान जी महाराज राम जी के साथ रावण के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। कुछ समय पहले वही हनुमान जी रावण की सेना के सैनिक भी थे। समझो बाजा मास्टर मौके पर धा देता है। रावण की सेना के सिपाही भी थे हनुमान जी। वाह, क्योंकि रावण चक्रवर्ती सम्राट था। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसके अधीन जितने भी राज्य, जितना भी भूभाग होता है, उसके रहने वाले वो भला करे या बुरा करे उसको मानते जरूर हैं। और रही बात दुश्मनी की, तो शायद दुश्मनी यही थी कि धर्म और अधर्म की, धर्म और अधर्म की ही वहां लड़ाई। धर्म और अधर्म की थी वहां लड़ाई। केर पेर जैसे दोनों तो निभ नहीं पाई। केला और बेरी का साथ कभी मिलता नहीं। केर पेर जैसे दोनों निभ नहीं पाई।
सच्चाई तो ये है, एक सिक्के के दो पहलू राम रघुराय। एक सिक्के के दो पहलू रावण रघुराय। एक सिक्के के दो पहलू रावण रघुराय। आज का जमाना है कि दोस्त दोस्त के साथ धोखा करता है। आज के जमाने में मित्र मित्र के साथ धोखा कर देता है, भाई भाई की हत्या कर देता है। लेकिन उस जमाने में कि आदर था उस युग में जन जन के लिए, जन के लिए कि आदर था उस युग में जन जन के लिए। भैया मिश्रा जी, आदर था उस युग में जन जन के लिए। मन साफ थे तब, मन साफ थे तब ये दुश्मन के लिए, दुश्मन के लिए। मन साफ थे, दुश्मन के लिए भी मन साफ था, एक दूसरे पर विश्वास था, अपनी लीड अपनी नीत दोनों निभाते थे और दुश्मनी भी करते थे तो ईमानदारी के साथ। तब दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती थी। और क्या, और आज लोग दोस्ती भी ईमानदारी से नहीं निभा पाते। ये बात एक तर्क आपने दिया कि रावण ने कहा कि मैंने क्या किया, क्या गलत किया, मैं अपनी बेटी को लाया लंका में। पूनम जी, बेटी को लंका में लाया। इतना विद्वान रावण अपनी बेटी को पहचान कैसे नहीं पाया? और क्या वो रावण की बेटी थी? जो रावण की बेटी थी वो तो अग्नि में। सोचो करहु निशाचर नासा, तो असली सीता थी, ऋषियों के खून से जो उत्पन्न हुई। उस घड़े पर रावण ने जनकपुर में गाड़ा, उससे उत्पन्न होने वाली सीता को तो छुपा दिया अग्नि में। और जो लंका आई जिसको रावण लाया वो तो वही पूर्व जन्म की पद्मा, जिसने श्राप दिया था कि रावण मेरे ही कारण तेरे कुल का विनाश होगा। विद्वान रावण कैसे नहीं पहचान पाया? सोचो सोचो, तर्क कब से करने लगी? ये वही व्यक्ति करा रहा है कुतर्क। ये केवल सुपारी। चलते हैं और क्या, ये भैया केवल सुपारी। टीपू तिवारी जी, आपने एक से मुद्राएं हमारे ढोलक वादक भाई कमल कुमार मिश्रा जी के लिए प्रदान की हैं। वाह, और धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। अरे मिश्रा जी, ये